ओम शांति। आज सुशील भाई जी ने अचानक से बोला कि माता जी आपको अनुभव सुनाना है, क्लास कराना है। तो मैं कोई खास विशेष नहीं हूँ, आप में से ही एक हूँ। तो अनुभव के पहले हम थोड़ा 4 दिन पहले की बात की चर्चा करते। क्या था 8 मार्च को? हाँ, है ना, महिला दिन। तो चाहे मेल चाहे फीमेल सब आत्माएं हैं। तो आत्माएं हैं तो सब है शिव बाबा की सजनियाँ। मतलब जो भी माना भगवान आते हैं धरती पर, तो साधु संत भी ऐसे कहते हैं कि हम स्त्री चोले में चाहिए थे, है ना। माना इतना महत्व है नारियों का, स्त्री चोले का। तो दुनिया में तो चारों तरफ जैसे कहीं पे आग कहीं पे ज्वाला। तो लोग कहते इस दुनिया का क्या होने वाला, लेकिन हम जानते हैं कि क्या होने वाला है ना। अकल्याण में ही कल्याण। बाबा मुरली में क्या कहते इसको? मिरवा मौत मल्लू का शिकार। दुनिया के लिए क्या होने वाला मना हाय हाय करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हाय हाय नहीं करते, क्योंकि हर बात में कल्याण ही है समझते हैं। तो नारी शक्ति इतनी महान है, ये दिखाने के लिए या बताने के लिए ऐसे एक एक दिन जो मनाते हैं। तो उस दिन जैसे खास नारियों की महिमा की जाती है, नारियों के कर्तव्य क्या है, नारियों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी सब बातें उसमें आ जाती है ना। तो जैसे हम सब जो भी माताएं महिलाएं हैं, तो हम मातृशक्ति के साथ साथ शिव शक्ति बने हैं। दुनिया वालों को ये मालूम नहीं, इसलिए वो क्या कहते हैं, अबला है, नारी है। उन्होंने अपने अंदर माना घर के उम्र के अंदर रहना चाहिए, मर्यादा के माना बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्वयं परमात्मा ने, भगवान ने हमें नारी शक्ति बना दिया है ना। और नारी शक्ति केवल बना ही नहीं दिया, तो वैसे महसूस कराया कि जो भी गायन है देवी माना जो भी देवियाँ है शक्तियाँ है, उनका गायन है तो दुनिया वाले भी उनको पूजते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ये कौन थी और इन्होंने ऐसा कार्य किया, माना असुरों का संहार किया। तो इनको किसने माना आज्ञा दी या किसने शक्ति भरी इनमें, दुनिया वाले नहीं जानते। लेकिन हम शिव शक्ति माना शिव के साथ हमारा कंबाइंड स्वरूप ऐसे करके। तो जैसे नारी शक्ति के लिए किसी कवि ने ये भी कहा है कि नारी में इतनी शक्ति है कि वो अंगुली से हिमालय को भी हिला सकती है, लेकिन अपनी गोद में बिठाकर भगवान को भी खिला सकती है ना। ऐसी शक्ति नारियों में है। तो ये हमारा गायन है, कितना माना स्वमान बाबा ने दिया। और ये स्वमान माना स्वमान में हम रहते हैं, तो कोई अपमान करे, कोई कुछ माना उल्टा सुल्टा बोले, हमें महसूस नहीं होता कि बेचारा अज्ञानी है, बीमार है ना। क्योंकि मजबूरी, या तो वो स्वयं को पहचानता नहीं और हमें भी पहचानता नहीं, इसीलिए वो ऐसे ऐसे कुछ बोलते रहते हैं। तो जैसे दुनिया में नारियों ने माना अतीत में भी, पहले इतिहास में भी गायन है, इतना महान कार्य किया है। जैसे कि जीजाबाई, शिवबा को उन्होंने अपना माना कितना हिम्मत वाला बनाया, निर्भय बनाया है ना। अहिल्याबाई और माँ मदालसा जन्मते ही बच्चों को आत्मिक पाठ पढ़ाती थी। अहिल्याबाई होळकर, माना जो भी नारियों के माताओं के नाम हम लेते हैं, तो हमें भी उतनी ऊर्जा महसूस होती है कि देखो उन्हों को तो भगवान नहीं मिला था ना। उस समय भगवान का माना परिचय या तो अवतरण ऐसे भी नहीं था, और हमें तो स्वयं भगवान मिला है। और भगवान की मदद कहो, भगवान का हमें माना भगवान हमारा बैकबोन कहो, ये नशा हमें है करके। लेकिन क्या हुआ है, पहले तो हम लोग जानते हैं कि सतयुग त्रेता में समान दर्जा था, है ना। सिंहासन पे
विश्व महाराजन श्री नारायण भी बैठते थे, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी भी बैठती थी। त्रेता में भी श्री राम जी और श्री सीता जी दोनों भी सिंहासन पे बैठते थे। लेकिन द्वापर से हमारी थोड़ी थोड़ी गिरती कला हो गई, क्योंकि पुरुष प्रधान संस्कृति आ गई, और पुरुष प्रधान संस्कृति ने हमें थोड़ा पीछे, ऐसे भी माना कलाएं कम होती गई, लेकिन फिर थोड़े तुम पीछे रहो, बाहर नहीं आओ, माना क्या क्या वो पहले की ये थी भ्रांतियाँ कहो या उल्टी मर्यादाएं, है ना, ऐसी अबला के बारे में, स्त्रियों के बारे में, नारियों के बारे में ऐसे ऐसे कहा जाता था। लेकिन जो भी ये माताएं होके गई है पहले भी, तो उन्होंने, जैसे उनके बाप भी तो थे ना, लेकिन माताओं ने उनको ऐसे ऐसे पाठ पढ़ा करके आगे किया, हिम्मतवान निर्भय बनाया। तो वो माताएं कोई दूसरी नहीं, हमारे से ही कोई माताएं थी वो, क्योंकि बाबा ने हमें आत्मिक पाठ भी तो पढ़ाया ना, कि तुम भी पुनर्जन्म लेते लेते इस समय संगम युग में आई हो। तो जैसे हम भी पहले अबला थे, किसी को डरते थे, या कोई ऐसी माना थोड़े से जैसे लाज बोलते हैं, मतलब शर्म नहीं क्या ऐसा कुछ बोलते थे ना, तो वैसे हम वैसे पालन करते थे कि क्या मर्यादाएं घराने की, कुल की क्या मर्यादाएं हैं, ऐसे करके। लेकिन बाबा ने तो हमें बनाया, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, लेकिन दुनिया में भी आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो हर क्षेत्र में माना लेडीज कन्याएं आगे जाती है, रिजल्ट आउट होता है तो हर क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र का हो या कौन सा भी ऐसा क्षेत्र का हो, तो कन्याएं आगे होती है। तो ये भी कोई कम बात नहीं है, क्योंकि पुरुष या बच्चे भी तो होते हैं, लेकिन जैसे अलग अलग तरीके से बुद्धि विभाजित हो जाती, वैसे फिर कन्याओं की इतनी विभाजित नहीं होती, ये उसमें दिखाया है। हाँ, ये भी है कि स्त्रियों को भी, नारियों को भी समझो, थोड़ा उल्टा सिखाया गया। अरे तुम ये करेगी तो खूबसूरत लगेगी, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा, तुम्हें ज़्यादा माना जैसे डिमांड होगी वगैरह वगैरह, फिल्मी दुनिया में कहो या ऐसे भी दुनिया में कहो। लेकिन इसी आधार पर कोई कोई अपना मर्यादा का उल्लंघन कर लेती है, शारीरिक प्रदर्शन कर लेती है। लेकिन हमें नेगेटिव बातें नहीं देखना है, क्योंकि देखो जैसे रणरागिणी, मतलब युद्ध स्थल या मिलिट्री जहाँ होती है वहाँ भी स्त्रियाँ होती है ना, निर्भय होती है। अभी कल ही हमने दोनों दादी जी के दिन मनाए, तो उसमें चंद्रमणि दादी जी के बारे में वही सुनाया ना कि एकदम निर्भय थे, कहाँ भी भेजते थे बाबा तो बिल्कुल निडर होके हो जाते थे, इसलिए पंजाब की शेरनी कहा जाता था, है ना। बाबा ने इसी बातों को या इसी गुणों को लेकर के नारियों के सर पे ज्ञान का कलश रखा कि नारियां ही ऐसे ऐसे ज्ञान अमृत बांट सकती है, ऐसे करके विश्वास भी रखा। और हमारा भी भगवान पे इतना विश्वास या भरोसा हो गया कि हम एक बल एक भरोसे पे चल रहे हैं, और चलने में ही हमारा कल्याण है। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें परसों नारियों के बारे में लोग तो एक दिन मनाते हैं, कोई भी त्योहार हो या विशेष दिन हो तो लोग एक दिन मनाते हैं, बाकी भूल जाते हैं। लेकिन बाबा बोलते तुम हमेशा ऐसे स्वमान में रहो। दुनिया में एक गलत फहमी भी है कि स्त्रियां यदि आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो घर के तरफ ध्यान नहीं देती, बच्चों के तरफ ध्यान नहीं देती, इसलिए इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। और ये भी जो है ना, ये शुबाबा करते रहती है, अपने बच्चों के तरफ ध्यान ही नहीं देती, तो क्या होगा इनके बच्चों का, जैसे उन्होंने ठेका लिया है बच्चों का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनकी छत्रछाया माना शुबाबा की छत्रछाया के अंदर बच्चे सेफ रहते हैं। और हमारा भी कर्तव्य है बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना, है ना। तो अच्छी अच्छी बातों का मतलब जो भी जीवन मूल्य है, या जैसे कि माना अपना जीवन कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, ऐसी बातें सिखा सकते हैं। माताएं भी बच्चों को सिखा सकती है ऐसी बातें, या आपस में भी जो सखी सहेलियां हैं तो ऐसी ऐसी बातें आपस में करके हिम्मत एक दूसरों को देके सिखा सकती है। ऐसे करके उस दिन का बहुत बड़ा महत्व बताया लोगों ने भी।
और हमें तो महसूस ही हुआ, क्योंकि खास हमारा दिन महिलाओं का, माताओं का, आत्माओं का, ऐसे महसूस करके हमें भी नशा चढ़ा। तो जैसे ये बात यथार्थ नहीं है कि बच्चे बिगड़ सकते हैं, दुनिया में और भी हम बच्चों को देखते हैं कितनी माना मर्यादा के खिलाफ क्या क्या कर रहे हैं बच्चे, कैसे कैसे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो बाबा ने हमें सिखाया कि अपने घर में भी जो भी है तो उनको भगवान की याद दिलाना या भगवान के बारे में कुछ बातें बताना, स्वमान की बातें बताना। तो हम जब ज्ञान में आए ना, क्योंकि मैं भी जैसे 40-45 साल पहले की ऐसी जैसे सर्विस के इसमें भाग दौड़ करने वाली, थोड़ी कभी उदासी भी आ जाती थी, कभी भगवान को पुकारती थी कि भगवान जी मुझे दर्शन दे दो, मुझे मदद करो, है ना। ऐसे भी बाबा ने एक मुरली में बोला है ना कि बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो, है ना। क्योंकि एक बाबा ही अपना है, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भले हितचिंतक है, लेकिन बच्चों को या बच्चियों को जो भी माना सिखाने वाला है केवल भगवान ही है। और भगवान मुरलियों के आधार से या व्यक्तवाणियों के आधार से हमें महावाक्य सुनाते हैं, और हम यदि उस श्रीमत पर चलते रहे तो हमें कोई मुश्किलात नहीं लगती है ना। ऐसे करके जो भी माना माताएं कन्याएं है, उनका बहुत सम्मान भगवान ने बढ़ाया। तो जैसे गोप गोपिया, ये जो गायन है ना, तो उसमें गोप भी शामिल है, केवल गोपिया ही नहीं है। लेकिन भक्ति में क्या कहते हैं कि जैसे गोपियों का गोपी वल्लभ, ऐसा कहते हैं ना। कोई व्रत भी करती है ना माताएं, माना भक्ति मार्ग में, तो जैसे शिव जैसा पति मिले, है ना। जैसे 2-3 व्रत तो खास ऐसे ही है कि शिव जैसा हमें साथी मिले। मतलब हम सब कौन हो गई, शिव की पार्वतियाँ, है ना, ऐसे करके। और इतिहास में ये भी है कि जैसे जिन्होंने स्त्रियों का अपमान किया उनका सर्वनाश हो गया। मिसाल के तौर पर रावण की बात आती है कहानियों में, दुर्योधन दुशासन की बात आती है ना, तो उनका सर्वनाश हुआ। तो क्योंकि जैसे माता, बहन, सखी वगैरह वगैरह जो है, तो वो बात ठीक है, लेकिन उसके भी आगे यदि जैसे माना इज्जत पे सवाल आ जाता तो फिर ऐसे ऐसे सर्वनाश की तरफ वो बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें या किस्से हैं कहानियों में। तो अभी आती है मैं अपने रास्ते पे, अपनी विषय पे आती है। रास्ते पे मतलब जो भी अपना विषय है, तो उन्होंने खास सुशील भाई जी ने बोला कि माता जी आपके इतने पुराने अनुभव हो गए, तो अनुभव बताना करके। तो अनुभव जैसे बताने के समय पहले तो बाबा मिला ये बताना पड़ेगा ना, कि बाबा मिलने के बाद ही हमारी अनुभव की श्रृंखला शुरू हुई। क्योंकि अनुभव तो ऐसे भी आते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये सुनाती मैं कि जैसे हमें बाबा कैसे मिला। क्योंकि मैं भक्ति भी उतनी ही करती थी, बहुत भक्ति करती थी। मैं श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मैं श्री कृष्ण के अलावा न किसी देवी देवताओं का दर्शन करती थी, न कोई प्रसाद खाती थी। गुरु भी किया हुआ था ऐसे करके, और बस श्री कृष्ण की ही ज़्यादा माना खींच होती थी, उनको ही भगवान समझती थी। मेरा एक गीत बहुत अच्छा माना, बहुत जैसे मैं मुझे आता माना बहुत अच्छा लगता था, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति में तो हम श्री कृष्ण को ही गीता का वक्ता मानते हैं ना, और गीता में ही बताया है कि जैसे दुर्जनों का संहार है ना करने वाला वही है, और सज्जनों की रक्षा करने वाला वही है, ऐसा समझते थे। तो कोई भी समस्या, प्रॉब्लम कुछ भी आती थी, तो मैं बस कन्हैया को याद करती थी और उनको याद दिलाती थी कि आपने बोला है ना, तो अभी आ जाओ, मदद करो करके। तो ऐसे अधिकार जताती थी उन पर के। और भगवान के साथ भी मैं थोड़ा सा ऐसा ही वायदा पूरा करना, क्योंकि पहले भगवान मेरा वायदा पूरा करते थे, फिर मैं तो मान जाती थी ना कि चलो भगवान जी ने मेरा वायदा पूरा किया तो मुझे भी ये करना जरूरी है करके। तो ऐसे करते माना जैसे दिन बीतते गए, तो क्या हुआ,
भुसावल करके हमारे उधर शहर है, वहाँ मीटिंग थी टीचरों की, मैं लौकिक में टीचर थी। तो वहाँ मीटिंग थी और मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम बस स्टैंड पे जा रहे थे, 4-5 माताएं। तो एक स्कूल रास्ते पे था, तो वहाँ एग्जीबिशन लगी थी, माना अपनी लगती ना चित्रों की प्रदर्शनी, वैसी लगी हुई थी। लेकिन शाम का समय था, तो शाम के समय सारे चित्र निकाल लिए थे, क्योंकि प्रदर्शनी का टाइम पूरा हुआ होगा, तो समेटना शुरू किया था। लेकिन मेरे लिए एक चित्र बाकी था। कौन सा होगा? जल्दी ही श्री कृष्ण आ रहे हैं, है ना, नन्हा सा श्री कृष्ण ये ऐसा दिखाते ना, और वो लिखा था कि जल्दी ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो मैं सोचने लगी कि मैं इतनी भक्ति करती हूँ, इतना विश्वास रखती हूँ, मुझे मालूम नहीं कि जल्दी ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो ये कौन बताने वाला है? क्योंकि श्री कृष्ण यदि बताते तो क्या बोलते, मैं आ रहा हूँ, जल्दी ही मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो वैसा नहीं बताया था, उसमें जल्दी ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वो भाइयों को जो भी प्रदर्शनी में थे समेटने, उनको पूछा मैंने, तो बोले माता जी आप लोग तो टीचर हो ना, बोले तो आप कुछ किताबें खरीद लो, पढ़ो, फिर आपके समझ में आ जाएगा। फिर मेरे हिस्से पे छोटी सी किताब आई, क्योंकि सारी किताबें भी उन्होंने बोरी में डाल दिए थे, थोड़े बाकी थे। तो जीवन हीरे तुल्य कैसे होगा, बस छोटी सी किताब आई। 4-5 मना थे, तो सबने एक एक किताब ली। तो अलग अलग किताब एक दूसरों को हम देंगे पढ़ने के लिए, इस हिसाब से लिया। तो फिर जीवन हीरे तुल्य कैसे होगा आया, और वो पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ते पढ़ते ही मन परिवर्तन होने लगा। नहीं तो कोई कितना भी मुझे कहे, तो मैं जो भी अनन्य भक्ति से अन्य के तरफ झुकने वाली नहीं थी, है ना। लेकिन बाबा का ही प्लान होगा ना अपना बनाने का, तो फिर वो पढ़ते पढ़ते ही जीवन हीरे तुल्य बनना देखो जैसे शुरू हो गया। क्योंकि हमारा जीवन कैसा बन गया था, कौड़ी तुल्य बन गया था। फिर एक दूसरे के मना अदल बदल करके किताबें पढ़ी, और किताबों से ही मेरा जन्म हुआ, कोई कोर्स वगैरह नहीं हुआ, है ना। जैसे महाभारत में दिखाया है ना, फलाने का जन्म ऐसा हुआ, कान से हुआ, किसका नाक से हुआ, किसका द्रोण से हुआ, किसका अलग अलग दिखाया है। तो मेरा जन्म किताब से हुआ, ऐसे करके। और फिर ये करते करते और आगे की जर्नी शुरू हो गई, थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी जो बोलते हैं ना, रूहानी सफ़र शुरू हो गई। तो हम सेंटर पे गए, और सेंटर पे गए तो फिर सेंटर पे जाकर के जो भी हमने पढ़ा था उस आधार से कोई कुछ बात समझ में नहीं आई, तो हमारे बड़े दीदी ही मिले। बड़े दीदी मतलब सुधा दीदी, बुरहानपुर जोन में हम थे पहले, तो सुधा दीदी मिले, साकार बाबा मम्मा की पालना में पले हुए। और उन्होंने भी हमारी सारी शंकाएं दूर की। फिर हमने अपने गांव में प्रदर्शनी का निमंत्रण दिया कि हमारे गांव में आप प्रदर्शनी करने भेजो, किसको, आओ दीदी। तो क्या हुआ, इतना भोला मन होता है ना कि अरे हमारे गुरु ने हमें रास्ता दिखाया, भक्ति का कहो, उस समय तो इतना डिफरेंस मालूम नहीं होता था ना, भक्ति और ज्ञान क्या फर्क करके। तो हमने उन्हों को भी निमंत्रण दिया कि हमारी ऐसे ऐसी प्रदर्शनी लगी है, लगने वाली है, तो महाराज आप भी आइए ना। वो आ गए, अकेले नहीं आए, शायद उनको डर लगा होगा, मालूम नहीं। तो 2-4 साधु को और भी साधुओं को लेके आए। और जैसे ही आए उन्होंने पहले 2-3 चित्र ही देखे, इतना क्रोध आया उन्हों को, क्योंकि साधु संत जो होते हैं ना, भले गुरु वगैरह जो भी है, ब्रह्मचारी तो वो भी होते हैं, लेकिन उन्हों का क्रोध नहीं जाता। इतना क्रोध आया उन्हों को कि आजू बाजू में लड़के भी आते ही हैं ऐसे कुछ चित्र वगैरह देखने के लिए। तो लड़कों को बोला ये फाड़ डालो, बोले चित्र, ये लोग ना भ्रांतियां फैला रही है लोगों के, जो भी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, तो ये भ्रांतियां फैलाती है। ऐसे भी उस समय क्या कहते हैं, ब्रह्म कुमारी, जो अपोजिट लोग थे ना, विरोधी लोग, वो ब्रह्म कुमारी बोलते थे कि जैसे ये भ्रम में डाल देती। तो ऐसे करके बच्चों को बोला, लेकिन बच्चे भाग गए, बच्चों ने कुछ ऐसे फाड़तोड़ नहीं किया। तो 3 दिन तो प्रदर्शनी चली ही चली। अपनी शुभ भावना रहती है कि औरों को भी संदेश मिले। फिर क्या हुआ, जैसे संदेश तो उनको मिला,
लेकिन सख्त विरोध उन्होंने शुरू किया, इतना कड़ा विरोध, क्योंकि हम 4 माताएं शुरू में ज्ञान में आई। तो 2 भाई लोग आए, लेकिन 2 के एकदम कट्टर विरोधी। तो उन्हों को लगा हम तो कुछ इनको रोक नहीं सकते, तो हमारी स्कूल कमेटी के मेंबर है या जो ग्रामस्थ रहते हैं ना, बड़े ग्राम पंचायत वाले जो है ना, ऐसे माना लीडर समझते हैं, तो उन्हों को भड़काना शुरू किया कि ये लोग ना ऐसे ऐसे स्कूलों में भी ऐसे ऐसे सिखाते हैं बच्चों को, फिर आपके बच्चे बच्चियां शादी नहीं करेगी। बोले छोटे बच्चे, हम प्राइमरी स्कूल में थे, है ना, प्राइमरी स्कूल में भी शादी की बात कहाँ से आती इतनी। तो फिर वो आते थे अचानक स्कूल में बैठ देने के लिए, और फिर हमें उल्टा सुल्टा सवाल पूछते थे, और फिर रिमार्क दे के चले जाते थे। फिर कोई भी आते ना लीडर या तो अधिकारी साहब, वो क्या करते, शेरा देते समय, रिमार्क देते समय पिछला शेरा देखते हैं, उसी आधार पे वो शेरा देते हैं, रिमार्क देते हैं। फिर बड़े बड़े भी आए जो हमारे तालुका प्लेस पे थे, साहब वगैरह। फिर उन्होंने देखा कि इनको यार ये क्या मिला है कि इनको जैसे माना बच्चों को ये ऐसी गलत बातें सिखाते, ये करते। फिर उन्होंने मेरे को और एक मेरी चाची थी स्कूल में, हमें ऑफिस में बुलाया, और ऑफिस में बुलाते ही वो बोला कि आपको ये रिमार्क जो मिला है ये क्यों मिला है, आपने क्या ऐसा गलत किया। बोले, मैंने कहा साहब जी ये बताने के लिए तो आपको हमारा नॉलेज ही सुनाना पड़ेगा। हाँ हाँ सुनाओ ना। बोले, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करके उन्होंने सुन लिया, और फिर बोला कि नहीं, मैं भी स्कूल में था ना, तो मैं भी बच्चों को परिपाठ लेते समय ऐसे ऐसी अच्छी बातें सिखाता था, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, एक दूसरों को मारना नहीं है, ऐसे ऐसे सिखाता था। बोले, तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। कहने का भाव ये है कि वो हमें उल्टी, जैसे माना इनको कुछ डांट खानी पड़ेगी, ये मना होने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे ऊपर वालों को भी बोला, लेकिन वो भी हमारे सहयोगी बन गए, है ना। ऐसे करते करते फिर रूहानी यात्रा आगे बढ़ रही थी। फिर दिन बीतते गए और मधुबन आने के लिए समय नजदीक आ गया। लेकिन मधुबन के पहले की बात मैं बताती आपको, वही भुसावल की ही बात है। तो क्या हुआ कि जैसे हमें प्यास लगती है तो इंसान कुएं के पास चला जाता है ना, कि पानी मिलेगा अपने को। लेकिन हमारे प्यासी आत्माओं के पास मास्टर सागर ही आ गए, ज्ञान गंगा यही पहुंच गई, है ना। तो भुसावल में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। हम नए नए ही थे, ज़्यादा पुराने तो नहीं हुए थे। तो मेला लगने वाला था। तो मेला लगने वाला था, तो मेले का ओपनिंग करने के लिए बड़े दीदी जी, अभी नए लोग नहीं इतना सुने मना पहचानेंगे, मनमोहिनी दीदी जी, है ना, बड़े दीदी जी और ब्रिजेंद्रा दादी जी दोनों आ गए भुसावल में, है ना। तो हम सेंटर पे गए, मैं और मेरी चाची, हमारी जोड़ी ही थी जैसे। तो अभी उनके घर में ही सेंटर चल रहा है। तो हम आए और हमारे साथ में 1-1.5 साल का राजेश था, जो अभी डॉक्टर बन गया है, तो वो भी था। तो हम लोग जैसे ही सेंटर पे आए, छोटे सेंटर थे पहले, अभी तो बड़े बन गए हैं। तो हम जैसे आए तो किचन संभालने वाली एक माता थी, बाकी कोई नहीं था, क्योंकि सब मेले के जगह पे थे। नहीं तो फिर जो भी आए ना दूसरे गांव से माताएं अपने बीके, तो एक रुकने की जगह माना हॉल लिया हुआ था, एक भवन लिया हुआ था, तो वहाँ थे सारे, और हमें वो जगह मालूम नहीं थी। तो हमें वो माता ने बोला, किचन संभालने वाली माता ने, कि आप रुको थोड़ा, ये सीढ़ियाँ है ना पायरी, इस पे बैठो। बोले, और अंदर मधुबन के दादी दीदी आए हैं, तो आप आवाज़ नहीं करना, शांति से बैठना। लेकिन देखो, हम नए नए आत्मा, ये जीवन कहानी तो पढ़ी थी। तो मधुबन के दादी दीदी आए हैं, तो संकल्प चलने लगे, अरे मधुबन के दीदी आए, हम मधुबन जाने के पहले ही हमें मधुबन के दीदी दिखाई देंगे। तो फिर ऐसे अंदर ही अंदर संकल्प करते हम सीढ़ी पे बैठे। तो एक बात बताती, वो संकल्प बड़े दीदी ने कैच कर लिए, और कोई वो किचन वाली माता या कोई को नहीं बाहर भेजा, ब्रिजेंद्रा दादी को बाहर भेजा। ब्रिजेंद्रा दादी माना दादा लेखराज की बहू, है ना। हाँ, ब्रिजेंद्रा दादी करके, बॉम्बे माना महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज, अभी जैसे संतोष दीदी है ना, तो महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज, साइंस सेंटर पे रहने वाले।
और बड़े दीदी तो आप समझते ही है, दादी के साथ दादी जी, बड़े दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, उन्हों के साथ पूरा कारोबार देखने वाले बड़े दीदी जी, मनमोहिनी दीदी जी नाम उन्हों का। तो हम बाहर बैठे हैं, संकल्प कर रहे, अंदर तक दीदी के पास संकल्प पहुंच गए और ब्रिजेंद्रा दादी को बाहर भेजा। किचन के दरवाजे से ही दादी जी बाहर आए, क्योंकि पहले सेंटर छोटे थे ना, एक के पीछे एक कमरा ऐसे थे। तो फिर दादी जी बाहर आए और इशारे से हमें ऐसे बुलाया। हम इधर उधर देखने लगे कि हमारी तो कोई पहचान भी नहीं है, हमें क्यों बुलाएंगे दादी जी। पहचाना हमने, क्योंकि जीवन कहानी में फ़ोटो वगैरह भी है। तो फिर बोले आपको ही अंदर बड़े दीदी बुला रहे हैं, आओ। बोले क्या बात है ना, पूरा देहभान भूल गए हम और जैसे उड़ते उड़ते अंदर चले गए। फिर इतना अपनापन दिखाया बड़े दीदी ने और दादी ने। दोनों के कॉट ऐसे थे, तो ऐसी चेयर मना रखवाई और फिर बोले बैठो। ऐसे करके पुरानी जान पहचान है ऐसी, इस हिसाब से सिर से पीठ पर से हाथ घुमा करके मेरे से बातचीत करने लगे। मेरी चाची भी ऐसे बैठ गई इधर, ब्रिजेंद्रा दादी, उनसे बातचीत करने लगे। और बातचीत करते करते जो राजेश था ना, मेरा छोटा, वो चुलबुल, छोटे बच्चों को थोड़ी समझता है, वो चुलबुल कर रहा था। तो कोने में आम रखे थे, तो बड़े दीदी जी ने उसके हाथ में आम पकड़ाया और वो किचन वाली माता को बुलाया, बोली इसको ना थोड़ा बाहर ले जाओ, मुझे इनसे बात करनी है, ऐसे करके। को फिर बड़े दीदी ने मेरे को बोला कि इसका बाप नहीं आया क्या? बोले। मैंने कहा नहीं दीदी, वो नहीं आएंगे। अरे क्यों नहीं आएगा? बोले आएगा ज़रूर, क्योंकि ना हम दोनों ने भी गुरु किए हुए थे और मैं मेरे मायके में आई थी, तो मायके से मैं वहाँ पहुँची थी और वो उनके माँ बाप के पास है ना, ऐसे थे। मतलब हमारी छुट्टी के दिन होंगे ना, दिवाली के या कौन से, तो भी तो ऐसे करके वो उधर थे। तो वहाँ से निकलना तो मुश्किल, क्योंकि गुरु किया हुआ और महानुभाव पंथ करके जो चक्रधारी दीदी का था ना भक्ति मार्ग, वो हमारा भी था। तो फिर मैं ऐसे बोली कि वो नहीं आएंगे। दीदी ने मेरे को बोला तुम सर्च लाइट भेजो, बोलो उस आत्मा को, उसको राह मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा और पहुंच जाएगा। अभी क्या ये शब्द है वो भी मालूम नहीं था, नए नए तो थे। मैं कहा दीदी मुझे सर्च लाइट देना नहीं आता, मैं सिखाती ना। बोले तुम्हें कैसे देना है? तो बाबा को तो याद करती ना, बाबा लाइट है ना ऊपर, तो बाबा से लाइट लेना और उस आत्माओं की तरफ फोकस देना। ऐसे कर, इतने में क्या हुआ, जो मेले के जगह पे संतोष दीदी स्ट्रिक है बहुत। संतोष दीदी हमारे दीदी को बोले सुधा तुमने बताया नहीं क्या वहाँ की कोई दादी दीदियों को डिस्टर्ब नहीं करना करके? कौन अनाड़ी माताएं है? बोले सीधी दादी दीदी के कमरे में बैठी है। बोले किसी भाई ने सुनाया होगा। दोनों भाग आ गए जल्दी, वैसे ही आए किचन के दरवाजे से और आए खड़े रहे। तो बड़े दीदी जी तो हमारे साथ बहुत प्यार से बात कर रहे थे और बोले अरे सुधा देखो, बोले तुम्हारी माताएं कितनी अच्छी अच्छी बातें अनुभव सुना रहे हैं, बाबा को कैसे याद किया, बाबा कैसे मिला, ऐसे सुना रहे। बोले ऐसे करके दीदी ने भी मना कौतुक किया। तो ये समझ गए संतोष दीदी और हमारे दीदी कि दीदी ने ही बुलाया होगा शायद, ऐसी ये तो, क्योंकि दीदी थोड़े पहचानते थे, इतना क्लोज परिचय तो नहीं था, लेकिन ये लोग टीचर है वगैरह वगैरह ये तो पहचानते थे। फिर ये बातें पूरी हुई और फिर हम जहाँ रुकना था ना वहाँ चले गए रुकने के लिए। किसी ने हमें चलो मैं दिखाता बोले तो उधर चले गए। फिर शाम हो गई तो मुझे याद आई दीदी की बातें कि उस आत्मा को सर्च लाइट तो देना है। तो जैसा सिखाया था, जैसा टूटा फूटा तरीके से मैंने सर्च लाइट देना शुरू किया। और दूसरे दिन मुरली थी सेंटर पे, तो संदल पे दादी दीदी बैठ करके मुरली दीदी सुना रहे थे। उतने में एक भाई आया बाहर से माना दरवाजे पर होगा ना, तो बोले माता जी आपको कोई मिलने आया है, आपके नाम से उन्होंने भेजा तो आपको बाहर बुलाया। बोले मैं कहती कौन आया होगा डिस्टर्ब करने, मुरली चल रही है। तो बाहर गई तो राजेश के पापा है ना, ऐसे करके। तो रुकने के लिए तैयार नहीं थे वो, क्योंकि गुरु का प्रभाव तो था ना।
तो बोले बहन के घर, उनकी बहन है वहाँ भुसावल में, बहन के घर चलते बोले। मैंने कहा नहीं, पहले दादी दीदी से मिलो फिर चलेंगे। हाँ ना करते करते आ गए अंदर। तो जैसे हम आ गए तब तक मुरली पूरी हो गई थी, और फिर दीदी ने फिर से हमें बुला लिया, आओ आओ बोले। हमारे गांव का नाम ना चिनावल था, तो दीदी जी क्या बोलते, चुनावल की चुनी हुई रतन है बोले, ऐसे बोलते थे। तो फिर से बुलाया पास में, ऐसे सामने बिठाया, और फिर उनसे बात करने लगे। दीदी को समझ गया कि अभी ये कल बोली कि वो आएगा नहीं, और ये आ गया। फिर बोले हरिद्वार आना है आपको, मधुबन नहीं बोला, हरिद्वार आना है बोले, हरि बुला रहा है, आओगे ना। तो इन्होंने क्या कहा, देखेंगे। अरे क्या देखना है बोले, तो जैसे छोटे बच्चों के हाथ में हम चॉकलेट रखते हैं ना, कुछ काम करवाना है तो तोशे के दो दो, माना दोनों हाथों में 2 तोशे रखे दीदी ने। टोली लो बोले दोबारा, लेकिन आना जरूर है बोले। सुधा दीदी को बोला कि सुधा बहन इन्हों को मधुबन लेके आना बोले, ऐसे करते। और बस क्योंकि ना महारथी जो आत्मा है बाप समान, इन अष्टरतन में आने वाले माना बाप समान। तो धारणा का तो मेन नियम होता है ना अपना, तब तक तो मधुबन बाबा मिलन के लिए नहीं आ सकते। तो राजेश ये जो आत्मा है ना, अभी डॉक्टर है, लेकिन वो आत्मा मेरे पास आई और मुझे भगवान की खींच होने लगी। शायद उनका पुरुषार्थ अधूरा रहा होगा पिछले जन्म का, ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसे करके। तो दीदी ने बोला कि ज़रूर इनको मधुबन लेके आना। और हम दिसंबर, नाताड़ की छुट्टी रही थी ना, तो दिसंबर में मधुबन में आ गए। तो अभी वो सुनाती कि मधुबन में आने के लिए कैसी कैसी रुकावटें आई, है ना, ऐसे करके। जी 79, क्योंकि 77-78 में मेला हुआ था, 78 में राजेश का जन्म भी 77 का है, और फिर 78 में मेला हुआ, और 79 में हम मधुबन आ गए, है ना, ऐसे करके। तो मालूम हुआ स्कूल वालों को कि ये अभी उधर जा रहे हैं शिव बाबा को मिलने के लिए। शिव बाबा तो जानते थे सारे, कैसा क्या स्वरूप वो नहीं भले मालूम होगा, लेकिन शिव बाबा जानते थे। तो फिर उन्होंने सबने जैसे कि माना ठान लिया कि इनको हम छुट्टी देंगे ही नहीं, कैसे जाते देखते हैं। क्योंकि हमारी छुट्टी जो होती है ना, खास करके बीमार पड़ते हैं ना, सीक लीव होती है। तो बोले आप भगवान को मिलने जा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं क्या, सीक लीव मांग रहे हैं क्या, बोले नहीं जाने देंगे। उतने में क्या हुआ, बाबा को ही सारा मनाइए। हमारी एक ही कैंपस था, गर्ल्स स्कूल मेरी थी, बॉयज़ इनो की थी, और हाई स्कूल उसके बाजू में था, माना एक ही कैंपस में तीनों स्कूल थी। हमें बिल्कुल मालूम नहीं ऐसे कि कौन आए हैं या क्या इंस्पेक्शन लेने आए हैं। तो जलगांव जिले के शिक्षणाधिकारी हाई स्कूल का इंस्पेक्शन लेने आ गए, और फिर एक प्यून हमें बुलाने आया। सब टीचर रूम में इकट्ठे हुए थे टीचर, उसमें हमारे हेडमास्टर और हेडमास्टरीन जो थे ना, हेडमिस्ट्रेस, वो भी गए थे, उनको को भी बुलाया होगा। और प्यून ने मुझे और मेरी चाची को कि आपको ना साहब जी ने याद किया, बुलाया, बोले आप दोनों चलो उधर। तो हमारे स्कूल के जो बाकी के टीचर थे ना, लेडीज़ जेंट्स, ऐसे झाँक झाँक कर देखने लगे, अरे ये प्यून इनको बुलाने आया ना, अच्छी खासी इनकी कुछ निकलेगी ज़रूर, शायद नौकरी भी जा सकती है बोले। ऐसे करते वो आपस में बात करने लगे, और हम जा रहे थे ना, तो झाँक झाँक के दरवाजे से हमें देख रही थी। हम उसके साथ गए, पूरा जो टीचर रूम था ना वो भरा हुआ था। हम जैसे ही दरवाजे के बाहर एक पैर अंदर एक पैर डालते हैं, वो शिक्षणाधिकारी साहब बोलते ओम शांति, ऐसे करके। अरे इतना सब जैसे माना सबको जैसे कि माना बिच्छू या सांप डसा, ऐसे उनके फेस हो गए। अरे साहब भी इनको ओम शांति करते, हम तो इनको कितना विरोध करते हैं बोले, और ये ऐसे बोल रहे। तो आओ आओ बैठो बैठो करके, फिर हम भी उनमें बैठ गए, जैसे टीचर सारे थे उसमें बैठ गए। तो फिर वही बातें फिर साहब जी ने शुरू रखी, बोले अपने को परसों जाना है ना, बोले मधुबन जाना है ना, माउंट आबू, आप भी चल रहे हैं ना। तो वो दोनों भी हेडमास्टर थोड़े देखने लगे कि साहब तो डायरेक्ट बोल रहे हैं इनको कि आप भी चल रहे हैं, और हम तो सोच रहे कि इनको छुट्टी ही नहीं देंगे। तो फिर बोले, उतने में साहब मालूम था संकल्प तो उनके पास पहुंच ही जाते ना,
तो ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि हमें विरोध हो रहा है या इनको परमिशन नहीं मिल रही है, और न हमें मालूम था कि साहब जी अपने ज्ञान में है। तो बोले देखो इनकी छुट्टी मना रज़ा मंजूर करना, बोले मैं भी जा रहा हूँ, मैं जलगांव से बैठूंगा, आप भुसावल से, तो भुसावल पहले आती गाड़ी, तो मेरी भी जगह लेके पहले रिजर्वेशन वगैरह डायरेक्ट नहीं मिलता था, और वो भी गाड़ी सूरत चेंज, ऐसा कुछ मुश्किलें थी थोड़ी। तो बोले कि मैं भी बैठूंगा जलगांव, लेकिन मेरी जगह आप लोग लेके रखना, अपने को जाना है उस गाड़ी से। और हेडमास्टर दोनों को भी बोला कि इनकी छुट्टी मंजूर करना, क्या करेंगी बेचारे। उन्होंने जैसे हमारे गेट के पास बाहर ही बस स्टैंड था, तो दोनों भी हमें बस में बिठाने के लिए आ गए। देखो है ना, इतना जादू चमत्कार कोई इंसान तो नहीं कर सकता ना, ये भगवान की कमाल है। फिर हम आ गए। उस समय बाबा मिलते थे मेडिटेशन हॉल में, है ना। हफ्ते में 3 बार बाबा आते थे, एक बार तो डायरेक्ट मिलते थे, मना टोली लेते हुए भी हाथ में ऐसा हाथ, दोनों मनस एक एक को, जैसे कोई एक अकेले है तो माताएं बांधेली हो ना, तो 2-3 को बुलाते थे, और युगल है तो फिर दोनों को मिलते थे, पूछताछ भी करते थे कौन आगे है, किसका पुरुषार्थ तीव्र है वगैरह वगैरह, ऐसे भी पूछते थे बाबा। एकदम निर्भयता से हम भी भगवान के सामने, और अपनी डायरी जैसे अपनी सखिया होती है ना, उनके पास देके बाबा के सामने जाते थे कि मेरे को क्या वरदान मिलेगा, क्या बोलेंगे बाबा, ये तुम लिख लेना करके। ऐसे दिन भी कितने प्यारे थे, और अभी भी प्यारे ही है ना, ऐसे करते। फिर बाबा से मिलन भी किया, है ना, और आगे बढ़ते रहे। लेकिन विरोध कुछ कम नहीं हुआ था इतना, है ना। वो दोनों जो बांधेली थी ना, उनको बहुत बहुत माना सितम सहन करने पड़ते थे, जिनके घर में अभी आज सेंटर है ना, ऐसे करके। और फिर क्या बोलते थे, अरे ये बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, बोले बच्चे तो ऐसे ही खराब माना बिगड़ जाएंगे। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है कि बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, लेकिन सेफ रहते हैं, है ना। तो ज़्यादा ऐसे महिमा तो नहीं करती, बाबा ही करावनहार है। लेकिन फिर जैसे मेरे चाची का भी बच्चा माना मेरा भाई कजिन, और ये राजेश, दोनों भी डॉक्टर हुए। तब तक माना राजेश जो मेरिट आया ना हाई स्कूल में, तो तब तक उस हाई स्कूल में एक भी स्टूडेंट मेरिट में नहीं आया था। तो फिर इसकी जैसे ये लेने के लिए आते हैं ना वो वार्ताहर वगैरह, क्या बोलते उसको, इंटरव्यू लेने के लिए वो आए। फिर जो माना गांव के जो मेन लोग थे ना, उन्हों को भी जैसे कि माना ये कि अरे ये अपने हाई स्कूल का ही नाम इसने आगे किया, तो फिर उसका सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उन्होंने भी किया। 2 पार्टी थी गांव में, गांव इतना माना बड़ा नहीं था, लेकिन सधन था, केली वाला गांव, केले वाले का। तो फिर 2 बार सत्कार वगैरह किए। इंटरव्यू में पूछा गया सबके सामने, है ना, तो बोले कि बाकी के स्टूडेंट भी तो पढ़ाई करते हैं, टीचर तो उन्हों को भी सिखाते हैं, और तुमने ऐसा कौन सा अलग सा अभ्यास किया पढ़ाई की कि जो तुम मेरिट में आ गए। पुणे बोर्ड था उस समय। तो फिर इसने अच्छा माना टीचर के बारे में भी बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन ये एक बात सिखाई कि हम ना राजयोग का अभ्यास करते हैं, और राजयोग के अभ्यास से, मेडिटेशन से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और उसी कारण जो भी हम पढ़ते हैं तो वो बरोबर बुद्धि में बैठ जाता है। एक अलग सा कारण है, ऐसा करके। तो लोग भी जैसे उस समय से थोड़े माना विरोध भी ढीला हो गया, और फिर बच्चों को भी जैसे कि नहीं आप भी कभी जा सकते हैं, ऐसा करके। और ज़्यादा सहयोग कब दिखाई दिया, जब 84-85 में पदयात्रा आई। 83-84 या 84-85, अपने उषा दीदी उनकी लीडर थे। तो बॉम्बे से लेके दिल्ली तक जा रही थी पदयात्रा। तो रास्ते के गांव जो होते हैं ना, वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे थे। तो हमारे गांव में लोगों ने पूछो, मुस्लिम भाई लोग थे, उन्होंने भी स्वागत किया। माना जगह जगह पे ऐसे कमाने ये की थी बहुत। माना रात का समय हो गया था, फिर भी रात को 1-1:30 बजे तक लोग रुके वहाँ, और फिर
बहनों ने, दीदी जो भी थे उन्होंने जो स्पीच दिया वगैरह वो भी ध्यान से सुना। मत कहने का भाव ये कि विरोध एकदम कम हो गया। ऐसे करते तो फिर ऐसे ऐसे करते आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते फिर सेवा भी बढ़ने लगी। हम 10 टीचर लोग क्लास में आते थे। पहले तो हम लेडीज़ ही थी और 2 भाई थे, लेकिन और भी आ गए, कारवा बढ़ता गया है ना, जैसे संगठन। तो फिर हमने क्लास का टाइम क्या रखा होगा, कि बाकी के खेती वाले थे, खेती वाले भी सवेरे ही जाते, और टीचरों को हमें स्कूल भी कैसी थी, सवेरे 7 से 10 और दोपहर 2 से 5 ऐसी स्कूल थी। तो हमने 4 बजे का टाइम, सवेरे नहा धो करके 4 बजे सेंटर पे सब आते थे। 4 से 4:45 योग, जो अमृत वेला होता है ना, उसी टाइम पे योग, और 4:45 से 5:30 मुरली। 5:30 बजे सब फ्री हो जाकर अपने धंधा करते थे, वो करते थे, ऐसे करते। तो अब तक भी हम नहीं रहे, अभी टीचर कोई भी वहाँ नहीं रहा है, फिर भी वही टाइम हम लोगों ने रखा है, क्योंकि अभी तो सेंटर बन गया। तो बहनों को भी दिन भर फ्री रहते हैं ना, जैसे सवेरे क्लास हो गई कि फिर अपने अपने धंधा धोरी करने के लिए टाइम बहुत मिलता है। और अलग सी बात ये भी की हमने बाद में सेवा बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्कूल में आप लोगों की भी वहाँ जाती होगी, बच्चे बच्चियाँ जन्माष्टमी के समय पे कल्चर प्रोग्राम चलता है। हाँ, तो फिर बच्चे भी अच्छे लगता है ना, राधा बनना भी अच्छा लगता है, कृष्ण बनना भी अच्छा लगता है, और बहुत सारे दूसरे भी आइटम होते हैं प्रोग्राम के। तो फिर हमने क्या किया, उनके जो भी साथी संगी रहने वाले होते ना, बच्चों से निकलवाया कि कौन कौन ऐसा अच्छी परफॉर्म करते हैं करके, प्रोग्राम में भाग लेते हैं ऐसे। फिर उन्होंने बताया, तो हमने उनसे कांटेक्ट करके बुलाया कि आप जन्माष्टमी तो हमारे यहाँ भी होती है, तो आप आएंगे, क्योंकि वहाँ तो खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय स्कूल में प्रोग्राम होते। तो फिर वो बच्चे खुशी से आने लगे जन्माष्टमी के समय। तो माँ बाप को लगा हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं और ऐसे ऐसे राधा कृष्ण बन कर के जा रहे हैं, तो हम भी तो देखें कि क्या करते हैं। तो माँ बाप भी आने लगे फिर उनका खुद के ही बच्चों का कौतुक करने के लिए। फिर ऐसी तरीके से संपर्क बढ़ा, सेवा भी बढ़ी। और हमारा माना सेंटर इतना बड़ा तो नहीं था पहले भी, लेकिन खुद जो मैंने दोनों दादियों के नाम लिए, वो दोनों दादियाँ हमारे सेंटर पे आके गए, और भी बहुत सारे आए, लेकिन खुद गुलजार दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना था, फिर भी हम लोगों ने ऐसा हाथ पकड़ के आधार देके फिर ऊपर आए, है ना। इतने एकदम माना सब माताएं भी सिंपल, अभी गांव की माताएं कैसी होगी, है ना, लेकिन दोनों भी हमारे यहाँ आए। और फिर बाद में भी एक प्रोग्राम बना ना मेटाडोर रैली का, अभी यहाँ मधुबन में अभी यूथ है ना, यूथ विंग करके, तो वैसे उस समय हम भी यूथ थे ना, हम भी कोई ऐसे। और हमारे दीदी जी ना, बहनें समर्पित बहनें और माताएं बिल्कुल भेदभाव नहीं करते थे। तो हम दोनों माताओं को, मैं और एक माता, यहाँ ही अभी शांतिवन के बाजू में ही उनका मकान है ना, तो हम दोनों माताओं को उस मेटाडोर रैली में, माना पूरे महाराष्ट्र से या दूसरी भी जगह से निकली होगी शायद, लेकिन महाराष्ट्र से भी, तो हमने महाराष्ट्र में 84 गाँवों की सेवा की थी एक मास। और ऐसी सारी मेटाडोर दिल्ली में इकट्ठी हो गई। तो इकट्ठी हुई तो एक स्टेडियम है वहाँ, तालकटोरा स्टेडियम, तो वहाँ सारी मेटाडोर इकट्ठी हुई। तो खुद गुलजार दादी जी, कुंज दादी जी, जो बड़े बड़े हैं ना, वो आए वहाँ जैसे मिलने के लिए, पूछताछ करने के लिए। तो हम लोग भी वो गाड़ी के पास खड़े हैं और दादी जी भी हमारे साथ, तो जैसे राइट हैंड दादी जी का वैसे मैं खड़ी हूँ ऐसे। मैं खुद को भी पहचानती नहीं, इतनी कम आयु थी। लेकिन हमारे बुरहानपुर के दीदी जी ने वो फ़ोटो भेजे कि आप लोगों के फ़ोटो यहाँ है, तो आप लोग मना यूज़ करो करके, ये तो ले लो करके, ऐसे करते। तो कहने का भाव ये है कि दादी दीदी या माना परिवार छोटा था ना अपना, मधुबन में अभी तो कितना घमासान हो जाती। समझो नीचे के कोई आते हैं
तो बाप रे बाप कितनी भीड़ होती। वहाँ तो केवल पांडव भवन था। ये जो गेट है ना अपना, गेट के बाहर भी पहाड़ी थी। ओम शांति भवन सुखधाम कुछ भी नहीं था, पहाड़ी थी। हमारे सामने वो कंस्ट्रक्शन हुआ। तो भंडारी रखी थी सेंटर पे, कितना पैसे डालो? 10 पैसा। रोज का 10 पैसा भंडारी में डालो, और 10 पैसे से फुरी तालाब बन के ओम शांति भवन बना। फिर बाद में ज्ञान सरोवर के लिए भंडारी रखी तो 1 रुपया डालो। उस समय 1 रुपया डालो, माना अभी पैसों की भी कितनी माना वैल्यू कम हो गई, अवमूल्यन हुआ, इसलिए फिर कितने भी हो तो कम ही पड़ते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा गरीब निवाज, तो 1 ईंट तो भी लगे ऐसे करके। अभी 1 ईंट ही कितने की आती, महंगी आती, तो फिर 1 रुपया थोड़ी बोलेंगे, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे करते करते पुरुषार्थ भी चलने लगा, बच्चे भी बड़े होने लगे। और ये जो है कि बच्चों के तरफ ध्यान नहीं देते, बाबा बाबा करते रहते, ये बात गलत है। क्योंकि बच्चे भी बड़े होते होते फिर उनके पढ़ाई में लग गए और अच्छी तरह से पढ़े। तो जीतू भाई भी यहाँ रहने की एक बात सुनाती। 92 से लेकर जीतू भाई यहाँ है समर्पित। तो बच्चों को परमिशन नहीं मिलती थी बाबा मिलन की। माँ बाप आते थे, अभी तो कितने सारे बच्चे आ जाते, तो माँ बाप आते थे, लेकिन बच्चों को बिल्कुल परमिशन, माना स्ट्रिक्टली कोई भी एक भी बच्चा नहीं दिखाई देगा। तो बच्चों का ग्रुप आता था समर वैकेशन, माना मई मास में छुट्टियां होती है ना, तो मई मास में आता था। तो हमारे दीदी ने एक बार ग्रुप के साथ मुझे भेजा कि जाओ, आप टीचर हो तो बच्चों का संभालना वगैरह आपको अच्छी तरह से समझाना। तो एक भाई मेरे साथ और मैं, हम आए। तो जैसे हम मधुबन देखते हैं ना, एक नए आत्माओं को दिखाते हैं, तो मैं भी दिखाते दिखाते गई। तो टोली किचन में गई, तो टोली किचन में आत्म प्रकाश भाई जी थे। तो आत्म प्रकाश भाई जी हमारे उधर के ही है, महाराष्ट्र के। हाँ, हमारे ही जोन, मतलब उस समय पहचान तो थी नहीं इतनी, लेकिन मलकापुर के पास गांव है धरणगांव, वहाँ के है वो। हाँ, तो मेरे को बोलते हैं तुम्हारे पास 2 है, मुझे 1 दे दो बोले। मानो बच्चे, जीतू भाई 10 साल का होगा शायद, 8-10 साल का, और राजेश भाई तो 5-6 साल का होगा, ऐसे करके। तो बोले तुम्हारे पास 2 है, मुझे चाहिए, हैंड्स चाहिए मुझे बाबा की सेवा में, तो 1 मुझे देना, 1 तुम रखना बोले घर में। तो मैं बोलती अभी तो छोटे हैं ना बच्चे, तो बोले जल्दी बड़ा करो, ऐसे करके। तो फिर ऐसे एक बारी हुआ कि हमारे दीदी बोलने लगे सेवा के लिए, तो छुट्टी थी 15 दिन की। तो जीतू भाई दीदी के साथ आया, और फिर बड़े दादी जी, आत्म प्रकाश भाई, दीदी जी, इन्होंने ही सल्ला मसलत करके उसको मधुबन में रख लिया। दीदी वापस आए तो बोले अभी जीतू नहीं आएगा, बाबा ने सेवा के लिए रख लिया। तो मैं बोलती सतवचन महाराज, है ना, ऐसे करते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो अभी एक लास्ट 2 मिनट की बात सुना देती, है ना। तो जैसे बाबा, हमारा बाबा भी है, हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और सुप्रीम सदगुरु भी है। तो हम भी टीचर थे, तो बच्चों के एग्ज़ाम लेते थे ना, पेपर तो लेते हैं ना। पहले तो टीचर सप्ताह के बाद भी पेपर लेते थे। तो वैसे हमारा जो सुप्रीम टीचर है, उन्होंने भी एक पेपर लिया, क्योंकि बाप के साथ वो एग्जामिनर भी थे, पेपर लेने वाले, क्वेश्चन पेपर देने वाले। तो लेकिन थोड़ा लीक भी किया, बच्ची थी ना मैं कोई ट्रांसमेसेंजर नहीं हूँ, संदेशी नहीं हूँ, लेकिन कोई भी होने वाली बात बाबा अमृत वेले थोड़ा सीन दिखाते हैं कि पेपर आने वाला है। मैं पेपर की भाषा बोलती कि पेपर आने वाला है, ऐसा करते। तो थोड़ा दृश्य दिखाया, क्योंकि बाबा है कालों का काल और काल के पंजे से छुड़ाने वाला, दोनों भी गुण बाबा के हैं, है ना, करके। तो थोड़े सिम्टम भी नज़र आए। दूसरे डॉक्टर जो है बेटा, तो उसको सुनाया मैंने कि कोई पेपर आने वाला है ज़रूर, और पेपर टफ होगा, लेकिन मैं पास हो जाऊँ। तो बोले कैसे? तो मैंने थोड़ा सीन बताया कि ऐसे ऐसे खींच के ले जा रहे थे कोई वगैरह। तो फिर वो बोलता अरे कोई न्यूज़ सुनी होगी, कुछ हुआ होगा, इसलिए ऐसे तुम्हें माना ये। मैंने कहा नहीं नहीं, ये रियल बात है। और बस नेक्स्ट दिन सिम्टम ब्लीडिंग होने लगा।
मोशन से। तो फिर उसको सुनाया, फिर उसने कहा और 2 दिन ध्यान रखो और मुझे बताओ। फिर वैसे ही हो रहा था। फिर जिसका डर रहता है बीमारी का, कौन सा डर, किसी बीमारी का डर, कैंसर का, तो फिर बोले चलो एमआरआई कर लेते, क्योंकि एमआरआई का ही डॉक्टर, तो एमआरआई कर लेते। एमआरआई किया तो बड़ी आंत होती है ना, मोठा आतड़ म्हणतो आपण, तो बड़ी आंत में रेक्टम में उसको गांठ नजर आई। तो फिर उसने दूसरे डॉक्टरों से चर्चा की, तो इंडोस्कोपी वाले डॉक्टर बोले कि फिर से हम कोलोन की स्कोपी करके देखते हैं। फिर उन्होंने की, कंफर्म हो गया कि गांठ है, तो बायोप्सी करके वो थोड़ा पीस उस बॉम्बे में चेक के लिए भेजा। रिपोर्ट आया 1 जनवरी को, हम सेंटर पे ही थे गार्डन में, नया साल मनाने की खुशी में। फिर डॉक्टर को फ़ोन आया कि आपका रिपोर्ट आया है। गए, आया, आपको वंडर बताती कि उन्होंने मेरे को सीधा सुनाया कि मम्मी कैंसर का रिपोर्ट आया है, लेकिन बाबा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मुझे एक भी निगेटिव संकल्प नहीं चला। मैंने कहा सेवा का स्थान बदलना होगा तो दूसरी जगह करूँगी सेवा, और इसी शरीर में सेवा करनी होगी तो इसी शरीर में करूँगी, ऐसे करते। फिर अपॉइंटमेंट ली और बॉम्बे में लीलावती हॉस्पिटल करके है, तो वहाँ ऑपरेशन हुआ। तो उस समय भी हिम्मत ऐसी दी कि मुझे ऑपरेशन टेबल पे लिया, अभी इंजेक्शन देते हैं ना वो अनकॉन्शियस होने का, उसके पहले मैंने सबको रुकाया, डॉक्टरों की टीम खड़ी थी। मैं बोली कि आप बेस्ट सर्जन हो, लेकिन सुप्रीम सर्जन मेरा ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं, आपके हाथ होंगे लेकिन ऑपरेट वो करेंगे। फिर बाबा का पूरा परिचय दिया, मधुबन का मेडिकल कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण दिया, और फिर बोला कि अभी लगाओ इंजेक्शन। ऑपरेशन हुआ, इतना सक्सेस हुआ कि न कीमो लगी, न रेडिएशन लगा, न कोई दवाई लगी। इस बात को अभी 8-9 साल हो गए पूरे। तो कैंसर को पूरा कैंसल ही कर दिया। इसलिए थोड़ा एक याद आता शेर कि फानूस बन जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस माना बड़े बड़े महलों में रहते हैं, फानूस बन जिसकी हिफाजत हवा करे, और शमा क्या बुझे जिसे खुदा खुद रोशन करे, जिसे खुदा खुद रोशन करे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू, सबने ध्यान से सुना।